हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ और ऑप्शंस देखने वाले हैं। तो इनिशियली हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स में टॉप 10%, बॉटम 10% ये हमने छोड़ दिया था। तो आज हम इसे सीखते हैं। टॉप 10% बेसिकली क्या होता है, जितनी भी टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं हमारी, लाइक हमारी 26 रोज है, तो 26 रोज का 10% कितना होता है, 2.6। तो इसमें जो हाईएस्ट टू वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो अपन ने देखा है यहाँ पे 10 रेड कलर से हाईलाइट करवा रहे हैं, अपन येलो कलर से हाईलाइट करवा देते हैं। तो ये टॉप 10 जो भी टू वैल्यूज होंगी वो हमारी हाईलाइट हो गई हैं। अब सिमिलरली इसी तरीके से बॉटम बॉटम रूल, जो बॉटम 10% है वो भी उसी तरीके से है कि जो डेसिमल वैल्यूज की जो आफ्टरवर्ड्स जो वैल्यू है उसे इग्नोर करता है। ये जो होल नंबर है उसे ही कंसिडर करता है। तो यहाँ पे टू सेलेक्टेड लोएस्ट रोज होंगी, जो लोएस्ट वैल्यू होंगी वो उसे सेलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे उसे हाईलाइट कर देगा। तो इसने यहाँ पे टू लोएस्ट रोज को हाईलाइट कर दिया है। तो ये था हमारा बॉटम टेन और टॉप 10% का रूल। नेक्स्ट हमें देखना है डेटाबास। डेटाबास भी सिमिलरली इसी तरीके से होता है। पहले हम इन रूल को क्लियर कर देते हैं। इस रूल को हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट डेटाबास है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा वैल्यूज होगी वो उतनी ज़्यादा अकॉर्डिंग बार्स बने हुए होते हैं। लाइक अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर के बार्स है। ये 9 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसीलिए कम्प्लीटली फिल्ड है। और जैसे जैसे वैल्यूज डिक्रीज होती जा रही है, ये बार्स की जो पोजीशन है ये ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होती जा रही है। तो ये सिमिलरली इसी तरीके से, ये तो ग्रेडियंट फील्ड है और ये सॉलिड फील्ड है। तो ये बेसिकली कलर का चेंज है, तो नथिंग मच। अब यहाँ से हमने क्लियर रूल कर दिया है। वापस से हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से क्लियर रूल्स कर दिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। नेक्स्ट हमें देखना है जो कलर स्केल्स है। कलर स्केल्स भी सिमिलरली वही है, उसी तरीके से है। जैसे जैसे हम यहाँ से हमारी जो कलर स्केल्स है उसको भी अपने आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर रूल्स हम खुद डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी ऑरेंज कलर के अंदर होगी, और जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारी सपोज कर लिए ग्रीन कलर के अंदर होगी। तो जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी वो इस शेड के अंदर आती जाएंगी। तो सबसे कम वैल्यू ऑरेंज कलर के अंदर होगी। तो सबसे कम वैल्यू ऑरेंज कलर के अंदर है। जैसे जैसे आते आते ये शेड इंक्रीज होता जाएगा और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये इस तरीके से है। तो अब हमने इसकी वापस से फॉर्मेटिंग हटा दी है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो न्यू सेट आइकन सेट्स का है। ये सिमिलर टू कलर स्केल्स है। यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिंबल्स आ जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है न्यू रूल्स का। अगर हमें हमारी टेबल के अंदर ये पूरी रो को हाईलाइट करवाना है, कुछ भी जो भी पर्टिकुलर हम रूल डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी पूरी रो को हाईलाइट करवाना है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन आता है न्यू रूल्स का। इसमें हम हमारी पूरी रो है उसे पर्टिकुलरली हाईलाइट करवा सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे नेहा जैन भी डेटा है वो पूरा हाईलाइट हो जाए, तो ये कैसा हो सकता है, चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। पहले हमने यहाँ पे हमारी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो करके। अब यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, न्यू रूल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। देन हमें यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमें वो किसके बराबर चाहिए, वो हमें हमारी नेम वाला जो कॉलम है उसके बराबर चाहिए। तो हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें जो हमारे कॉलम नंबर है वो कंटिन्यूस चेंज चाहिए, वो हमको सारे चाहिए। तो इसलिए हमने इसके यहाँ से $साइन हटा दिया है। अब हम यहाँ से कलर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन से कलर के अंदर हमारी जो भी डेटा है वो हाईलाइट करवाना है। तो हम थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। हमने सपोज करिए ये कलर ले लिया है। तो अब हम इसको ओके करते हैं एंड ओके यहाँ से भी कर देते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे किसी का मतलब कोई भी डेटा का नाम लिखते हैं, जैसे तरुण शर्मा, ये तरुण पॉल, TARUNPAUL, तरुण पॉल। तो तरुण पॉल का डेटा हाईलाइट हो गया है। सपोज करिए आपको रवि शाह का करना है, तो रवि SHAH, रवि शाह। तो रवि शाह का डेटा पूरा हाईलाइट हो गया है। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। और बने रहिए हमारे साथ आने वाली वीडियोस के अंदर। उसके अंदर मैं आपको सेल्स एडिटिंग
ये सब सिखाने वाली हूँ। और फिर मूविंग फर्दर हम इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा, रिव्यूज, व्यू, डेवलपर टैब, हम सारे टैब्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।